नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, कल एक गलत इन्फॉर्मेशन चली गई थी, उसके लिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन में ये गलती हो गई कि मुझे कल कुछ अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे, मैं बिजी था और उनको अच्छे से देख नहीं पाया, वेरीफाई नहीं कर पाया। तो मैंने कल आपको वीडियो में ये बता दिया कि ईमेल आ गई है। एक्चुअली ईमेल नहीं आई है। जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर साथियों ने मुझे भेजे थे उन सबसे मैंने बाद में कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा कि सर हमें जो अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं वो बाई हैंड मिले हैं, फिजिकली जब हमने रोजगार मेला अटेंड किया तब मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक ईमेल किसी को मिला नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर का। तो जो कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्लीज परेशान ना हो, ईमेल आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसके लिए मैं सबसे में माफी चाहता हूं कि मेरे द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं दिया, बट मैं वेरीफाई नहीं कर सका। इसके लिए मेरे को दुख है कि आपको परेशान होना पड़ा मेरे से। साथियों, मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं। चलिए साथियों, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर टीजीटी की सैलरी क्या रहने वाली है। तो बताना चाहूंगा साथियों, टीजीटी की जो सैलरी है वो ग्रेड पे 4600 रहेगी और जो पे लेवल है वो इसका 7 माना गया है। चलिए बात करते हैं कि आपकी बेसिक क्या रहेगी। तो आपकी जो बेसिक है वो 44,900 रहेगी और अभी वर्तमान के अंदर जो डीए है यानी महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस वो कितना है, 46% है। तो 46% बेसिक जो भी हमें अलाउंस मिलते हैं वो बेसिक के ऊपर मिलते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो 46 इंटू 44,900 बाई 100 तो कितना आ जाएगा, 20,654 रुपए आपका क्या आ गया, महंगाई भत्ता आ गया, यानी डीएनएस अलाउंस आपका आ गया है। उसके बाद में देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आपको साथी कहते हैं कि सर टीए नहीं मिलता। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं है टीए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में है टीए। आप कहीं पे यात्रा करो या ना करो, आपको टीए मिलेगा। ठीक है, अगर आप यात्रा करते हो तो उसका अलग से आपको मिलेगा, जाने आने का, सेकंड एसी का। क्योंकि जो ये होता है ना लेवल पे 7, ये सेकंड एसी के लिए एलिजिबल है, ऑफिसर्स वाली एसी के लिए एलिजिबल है ये। तो आपका टीए मिलता है 1800। नॉर्मल सिटी का लेके बात कर रहा हूँ, हाइपर सिटी होती है उसका 3600 होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्कूल हैं वो नॉर्मल पैलेस के अंदर है। फिर इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, डीए ऑन टीए जो होगा 1800 गुणा 46/100 तो कितना आ जाएगा, 828 रुपए आ जाएगा। उसके बाद में एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना आपके पास कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 14% होता है। तो मैंने पहले ही निकाल दिया 14% कितना आएगा इसका, और इसका जब जोड़ेंगे 14% आएगा, 9,177 रुपए आपका आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें आचार्य की हाउस रेंट अलाउंस की, कुछ साथी कहते हैं कि सर आचार्य नहीं मिलेगा क्या। आचार्य नहीं मिलेगा क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में क्या है, आपको क्वार्टर देखने को मिलेगा, क्वार्टर आपको मिलेगा। अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको आचार्य मिलेगा अलग अलग सिटी के हिसाब से, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 9, 18 और 27% अभी चल रहा है वर्तमान में सिटी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं हार्ड स्टेशन अलाउंस। तो बहुत सी स्कूल है वो हार्ड स्टेशन में है। अगर हार्ड स्टेशन आपको मिलता है तो ये मान लो बहुत लकी हो, प्राकृतिक सुषमा देखने को आपको वहां पे मौका मिलेगा। हार्ड स्टेशन कितना होता है, 10% होता है। कितना होता है, 10%। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेसिक पे होती है उसका 10% निकालते हैं, तो इसका 10% होगा 4,490। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपकी ग्रोस बनेगी 81,849 रुपए, आपकी क्या बनेगी, ग्रोस सैलरी बनेगी। ठीक है, अब कुछ कटौती होगी। ग्रोस सैलरी देखो बहुत है। अगर आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी, अब देखो इसमें नवोदय से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको कि नवोदय में और इसमें कितना अंतर है। तो ग्रोस सैलरी आपकी स्टार्टिंग में इतनी बन रही है, गजब बन रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो आगे डिडक्शन क्या क्या रहने वाले हैं। तो कटौती होंगे, एक तो आपका इनकम टैक्स। तो टैक्स मैंने 5,000 का राउंड काटा, कहीं 4,000 कटेगा, कहीं 3,000, वो आप पे डिपेंड है। तो 5,000 रुपए मैंने नॉर्मल काटा है। इसके अलावा एनपीएस, एनपीएस यानी जो आपका कटेगा तो वो कैसे कटेगा, बेसिक पे और डीए इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका 10% कटेगा। तो 65,454, जब इनको जोड़ेंगे दोनों को कितना आएगा, 65,454 और इसका 10% कितना आ जाएगा, 6,555 रुपए इसके आ जाएंगे। चलिए इतना क्लियर है। अब देखो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एनपीएस समिति ने पहले ग्रोस सैलरी में दिया है तो वापस काटेगा भी। तो कितना था, 9,177 रुपए था, तो 9,177 रुपए यहां आ गया। फिर टोटल डिडक्शन कितना हुआ, टोटल डिडक्शन देखो कितना हुआ आपका, 9,177, 6555 और 5,000 रुपए। तो टोटल डिडक्शन हो गया साथियों आपका 20,732 रुपए आपका टोटल डिडक्शन हो गया है। अब इन हैंड सैलरी हमें कितनी मिलेगी, तो इन हैंड सैलरी देखिए साथियों इतनी मिलेगी आपकी, ये तो ग्रोस सैलरी है। ठीक है, और इसके अंदर से टोटल डिडक्शन को जब निकालेंगे
ग्रोथ सैलरी में से टोटल डिडक्शन को जब निकालेंगे तो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी 61,117 रुपए आएगी। अब हम बात करते हैं नवोदय के कंपैरिजन में कि नवोदय में हमें एक्स्ट्रा अलाउंस कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। नवोदय में जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो क्या एएमआरएस में मिलेंगे, अभी तक कंफर्म नहीं है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल्स के अंदर नवोदय जैसी ड्यूटीज करवाई जा रही हैं, तो वहां पे एक अलाउंस होता है, रेजिडेंशियल अलाउंस उसको बोलते हैं, जो आपकी बेसिक का 10% होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको वो अलाउंस देते हैं तो बेसिक पे का 10% हो गया 4,490, 4,490 रुपए तो ये मिल जाएगा। प्लस हाउस मास्टर अलाउंस भी होता है, हाउस मास्टर अलाउंस। हाउस मास्टर अलाउंस वो कितना होता है, वो आपका 800 रुपए होता है नवोदय के अंदर। ये नवोदय की मैं बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप एसोसिएट हाउस मास्टर हो तो वो 400 रुपए होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये दो अलाउंस आपको वहां एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं एएमआरएस में। बाकी अभी क्या है कि जैसे सैनिक स्कूल है उसमें ये अलाउंस लागू नहीं किया है, रेजिडेंशियल अलाउंस, तो शायद एएमआरएस में भी अभी लागू नहीं हुआ है। अगर होगा तो आपको और ज्यादा, मतलब कुल मिला के 5,000 रुपए अगर हम और ऐड करते हैं तो अराउंड 66 या 67 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। तो शानदार सैलरी है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से जॉब कीजिए, दिल खोल के कीजिए। और अगर आपको किसी भी सैलरी से कंपैरिजन करवाना है कि सर हमें क्या क्या कंपैरिजन, किस जॉब से कंपैरिजन करना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि उस पोस्ट के द्वारा हमारा कंपैरिजन करिए, मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सैलरी के रिगार्डिंग, एलटीसी के रिगार्डिंग, आपकी रूल्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो बना के वो सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है, और कुछ स्पेशल तो साथियों कुछ बात है नहीं, बाकी अपडेट मैं शाम तक और दूंगा आपको अगर कोई होगी तो। ठीक है साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।